और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें पठानकोट एयरबेस से, जहां पर कल आतंकी हमला हुआ था, वहां पर फिर से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और एयरबेस में 2 और आतंकियों के होने की खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर पठानकोट एयरबेस से आपको बता दें, एक बार फिर वहां पर फायरिंग शुरू हुई है। हालांकि ऑपरेशन खत्म होने की बात कही गई थी, लेकिन ऑफिशियली अभी से अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन एयरबेस में 2 और आतंकियों के होने की खबर है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ गए हमारे साथ। मंजीत, क्या कुछ पता चल पा रहा है इस पर अभी? और देखिए मीनाक्षी, अभी सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो सेना के लोग हैं, एनएसजी के लोग हैं, उनको ये पता चला कि 2 आतंकी अभी एक बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं और दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। फायरिंग आतंकियों की तरफ से पहले की गई और उसके बाद जो सेना और एनएसजी के लोग हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है। इस वक्त फायरिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है और थोड़ी देर पहले कुछ विस्फोट भी वहां पर उनकी तरफ से किए गए थे, आतंकियों की तरफ से। इसके अलावा एक जो डेड आतंकी था, उसके शव की पहचान के दौरान एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत की भी खबर आ रही है। लेकिन ये एक चौंकाने वाली खबर है क्योंकि अब लगभग ये माना जा रहा था कि ये ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन और जो सर्च का काम था, यानी कि आतंकी अपने साथ जो विस्फोटक लेकर आए थे उसको ढूंढने का काम चल रहा था, आईडी हटाने का काम चला था, जिसमें एक बड़ी दुर्घटना की भी खबर मिली है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत की बात सामने आई है। तो ये 2 बड़ी अहम चीजें और इस ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी लगभग 10 के आसपास पहुंच चुका है हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से। और आतंकियों की जो संख्या है वो अब 4 अभी तक आतंकियों को मारने की बात सामने थी, लेकिन अब 2 और आतंकी, यानी कि कुल 6 आतंकी। जो बात कल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त कही जा रही थी मीनाक्षी की 6 आतंकी है, वो बात अब एक साफ हो गई है कि ये इस हमले के पीछे संख्या, जो आतंकी की संख्या थी वो 4 से ज्यादा, यानी कि 6 आतंकी। और इस बात की पुष्टि हो गई है कि आतंकी, अब 2 और आतंकी को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बिल्कुल मंजीत, एक बेहद चिंताजनक विषय ये, क्योंकि अब तक तो इंतजार इस बात का हो रहा था कि ऑपरेशन खत्म होने की बात ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी या उस पर मीडिया ब्रीफिंग होगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 और आतंकी अभी यहाँ छिपे हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने ये भी है कि इतने बड़े इलाके की चेकिंग करना और उसके बाद आश्वस्त हो पाना कि वहाँ पूरा इलाका क्लीन है और कोई और आतंकी वहाँ नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे अहम बात मीनाक्षी, जो एक बड़ी कह सकते हैं कि हादसा हुआ है और एक तरह से सेना के लिए चुनौती है। एनएसजी का एक ट्रेंड अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो निरंजन हैं, उनकी मौत हुई और वो जो जानकारी मिल पा रही है वो एक आतंकी, जो मरा हुआ आतंकी था, उसके शरीर से आईडी ब्लास्ट के दौरान, जांच के दौरान ये हादसा हुआ। तो एक बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, सेना के लिए एक बड़ा हादसा। और अब एक चुनौती बढ़ गई है क्योंकि सुबह से जो आज जब सुबह के बाद सेना, एनएसजी और तमाम एजेंसियां, उनकी कोशिश थी कि अब इस पूरे इलाके को, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, तो लगभग 14 किलोमीटर में एयरबेस फैला हुआ है, और ऐसे में कोशिश की जाती थी कि आतंकी अपने साथ जो बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद लेकर आए थे उसको हटाया जाए, उसकी पहचान की जाए। और ये बात मीनाक्षी, 2-3 चीजें जो साफ तौर पर खुफिया अलर्ट थे उससे साफ हो रही हैं कि आतंकी अपने साथ, यानी कि जो 2 गाड़ियां लेकर आए थे उसमें बड़ी मात्रा में आईडी और तमाम विस्फोटक लेकर आए थे, जिसके दौरान अब ये बातें सामने आ रही हैं। और दूसरी बात कि आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब तक के ऑपरेशन में ये कहा गया कि 4 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी और कल पूरा दिन, लगभग कह सकते हैं कि पूरा दिन 4 आतंकियों को मार गिराने में लगा। और अब 2 आतंकी जिनको एंगेज किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। एनएसजी ने दोबारा मोर्चा संभाला है। इसके अलावा एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हैं, सेना के लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब ये तमाम तरह से कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मंजीत, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास और डिटेल्स है। सत्येंद्र, ओवर टू यू। ये मीनाक्षी, देखिए, अभी जो है ताजा 2 बार फायरिंग हुई है। सुबह जो बम धमाका हुआ था उसमें जो एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल
थे वो उस बॉडी को सर्च कर रहे थे। और जो आतंकी थे ये अक्सर ऐसा करते हैं कि ग्रेनेड को अपने के नीचे दबा लेते हैं ताकि जब इनकी बॉडी को उठाया जाए तो एकदम से ब्लास्ट होता है। और जो है लेफ्टिनेंट कर्नल एनएसजी के जो है वो शहीद हुए हैं अभी। और उसके बाद 2 धमाके और हुए हैं और अभी 2 बार लगातार फायरिंग हुई है। तो कुल मिलाकर जो है ऑपरेशन जिसको हम सर्च ऑपरेशन कह रहे थे वो दरअसल में कहीं ना कहीं एनकाउंटर में बदल गया है और दोबारा फायरिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो तनाव था थोड़ा हल्का हुआ था वो लगातार अब फिर दोबारा से यहाँ पर बढ़ गया है। मीनाक्षी, सत्येंद्र बने रही है हमारे साथ। अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। अश्विनी, इंतजार तो इस बात का हो रहा था कि अब ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि ऑपरेशन खत्म हो गया, मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तो यहाँ तस्वीर बदलती हुई और एक बार फिर वहां एनकाउंटर शुरू हो गया है। किस तरह का एक्शन आतंकवादियों की तरफ से था? सिर्फ फायरिंग हुई वहां पर? जी, सुबह से करीबन 9:01 में पहला जो है एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद एक और एक्सप्लोजन हुआ, अभी तीसरा एक को जो कैंटीन में उन्होंने एक्सप्लोजन किया है जो कि हमारे कमांडोज ने किया है। और लगता था कि आतंकवादी अंदर घुसे हुए हैं क्योंकि फायरिंग के शॉट भी आए हैं। जाहिर है कि वहां से जो अभी खबर आ रही है कि 2 आतंकवादी और हैं अंदर। तो जो एसपी सलविंदर सिंह था जिनको किडनैप किया था उसकी खबर ठीक थी कि 5-6 आतंकवादी थे। तो अगर 4 आतंकवादियों की डेड बॉडी कल मिल गई थी तो उसके बाद जो है बाकी के आतंकवादियों की बॉडीज जो है तभी मिलेगी जबकि फायरिंग बंद हो जाएगी। जिस तरह से फायर तो जाहिर है कि आतंकवादी अंदर है और अभी उनकी एक्टिविटीज हैं, तो चाहे वो इंजोर्ड कंडीशन में है क्योंकि जो फिदाइन होता है वो मरता है, वो कभी नहीं अपने आप को बचाता है। और उन्होंने मोस्टली जो है ये एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो आपने बॉडी के साथ लगाई होती है कि जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्स उनके नजदीक जाता है या पकड़ने की कोशिश करता है या फायर खोलता है तो एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से जो है कैजुअलिटी हमारी भी हो सकती है। तो वही सुबह भी हुआ जो एक वक्त जो कि एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जो है एनएसजी के वो उनकी पार्टी आगे जा रही थी और एंटी सबटा बम स्क्वाड टीम थी वो उसमें जो शहीद हो गए और 4 लोग जख्मी हो गए। जी अश्विनी, इसके अलावा सिर्फ फायरिंग हुई या धमाके भी आतंकवादियों की तरफ से किए गए? जी ऐसा है कि जैसे ही एंटी सबटाज टीम जो आगे जाती है तो उनको कुछ फायरिंग के जैसे शॉट मिलते हैं तो एकदम वहां से धमाके हुआ। धमाके का एक आईडी ब्लास्ट भी हो सकता है या ग्रेनेड ब्लास्ट भी होता है। मगर सुबह से 3 जो है रुक रुक के जो आवाजें आई हैं और ब्लास्ट काफी एक्सपोजर हुआ है जो कि हम बैक साइड में है एयरफोर्स स्टेशन के वो वहां पर हो रहे हैं। जिस साइड में जो डीएससी की है जो डिफेंस सर्विस कोर की जो कैंटीन है वहां पर ये धमाके हो रहे हैं। जी अश्विनी, कल भी हम पूरे दिन जब खबर चला रहे थे तो उस दौरान भी बात यही हो रही थी कि इन्हें डोमेस्टिक एरिया तक ही रोक लिया गया था। हालांकि इनका मकसद ये था कि ये टेक्निकल एरिया तक दाखिल हो पाए, पर उससे पहले ही इन्हें सुरक्षा बलों ने रोक लिया था। तो अभी भी ये फायरिंग क्या उसी इलाके में उसी जगह हो रही है? जी, ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट पर जो एरिया है जो उस एरिया में नहीं जा पाए हैं, बट जहाँ पर जो इनकी जो लोग थे जो कि एयरफोर्स के लोग हैं या जो बाकी के डिफेंस सर्विस कोर के जो लोग हैं जो कि फैमिली के बिना रहते हैं वहां पर उस इलाके में सबसे पहले इन्होंने एंट्री की और वहीं पर उन्होंने गुरूर के जो है एक जो उनको जो शहीद किया है उसके बाद ही वहां से इनकाउंटर शुरू हुआ है और वही जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रखी जा रही है। जी जी अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्येंद्र चौहान भी उनके पास और ताजा जानकारी है। सत्येंद्र, और कुछ अपडेट्स इस पर मिल पाए हैं? ये देखिए कि एनएसजी के जो है 300 के करीब कमांडो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे और ताजा जानकारी ये है कि शायद एनएसजी के कमांडो की तादाद अभी यहाँ पर जो है बढ़ाई जा सकती है क्योंकि ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है लग नहीं रहा है कि बहुत जल्द अभी खत्म होने वाला है। क्योंकि और अभी जैसा अश्विनी बता रहे थे कि कैंटीन है, कैंटीन को जो है हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उस कैंटीन को भी उड़ा दिया है धमाके के साथ। तो कुल मिलाकर तनाव यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जो आसपास के इलाके हैं उनके जो आसपास इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं उन घरों में जो लोग रहते हैं वहां पर जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने भी एक बार फिर से उनको सब लोगों को सलाह दी है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और वहां जाकर बाकायदा उनको समझाई है, तफ्तीश भी करी है। तो कुल मिलाकर जो हम सब ये कह रहे थे कि ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है, सर्च शुरू हो गई है, तो अभी ऑपरेशन चल रहा है। मीनाक्षी, सत्येंद्र, एक बात यहाँ पर और भी अहम है। चलिए इस भी पहले हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा दें। हालांकि ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें नहीं है, सुरक्षा कारणों से हम आपको लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। वहां पर चेकिंग भी, सघन चेकिंग लगातार चल रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है एयरबेस का और ऐसे में यहाँ पर पूरी चेकिंग करना भी एक बड़ी चुनौती है।
चप्पे चप्पे को छान मारना ताकि इस बात के पर यकीन किया जा सके कि अब कोई और आतंकवादी वहां छिपा नहीं हो सकता। और कुछ देर पहले वहां पर किस तरह का माहौल था, क्या तस्वीर थी, ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने हमें भेजी है। देखिए, माफ कीजिए, हमारे संवाददाता अश्विनी की ये रिपोर्ट है, देखिए। ये एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट का, उसका जो बेस कैंप है उसके बैक साइड में हम खड़े हैं। पीछे रावी चल रही है और यहीं से आतंकवादी जो घुसे हैं, आर्मी ने एक ऑफेंसिव ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पोजीशन पकड़े हुए हैं कि कहीं आतंकवादी यहाँ से बाहर, अगर अंदर कोई आतंकवादी जिंदा है वो बाहर ना निकल जाए, उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। और ये रावी तवी है जो कि नदी, जो इसकी वजह से जो है पूरा अलर्ट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जवान जो है पूरी अलर्टनेस पे है कि कहीं से भी कोई भी आतंकवादी अगर कोई जिंदा है वो भागने की कोशिश न करे। ऊपर से लगातार एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो भी पूरी निगरानी रखे हुए हैं कि आतंकवादियों पर अंदर की मूवमेंट रखी जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जवान जो है आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, उसकी वजह से पूरी अलर्टनेस है। और जब तक पूरा ऑपरेशन अंदर ख़त्म नहीं होता है, पूरा एंटी बम स्क्वाड जो पूरा क्लियर नहीं करता है, तब तक जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। और बाहर का इलाका जो है आर्मी ने यहाँ से पूरा सील कर दिया गया है। अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक।